दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर बवाल मचा हुआ है। अब इजरायल के खिलाफ वेनेजुएला ने मोर्चा खोल दिया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति का ऐलान, इसके पीछे जायोनिस्ट साजिश, और इसी बीच मैदान में कूदे चीन। अमेरिका से मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग। बोले ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन। और इसी के साथ बांग्लादेश में हिंदू नेता के चुनाव लड़ने पर रोक। शेख हसीना की सीट पर आरएसएस से जुड़े गोविंद का नामांकन खारिज। आखिर हिंदू नेता ने किस पर लगाया आरोप? और साथ में आपको बताएंगे, बढ़ते तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की तरफ दागी मिसाइल। बड़ा तनाव। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका द्वारा निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की यह कार्रवाई जायोनिस्ट सोच से प्रभावित लगती है। शनिवार को टीवी पर दिए गए अपने संबोधन में डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि दुनिया भर की कई सरकारें इस बात से हैरान है कि वेनेजुएला पर इस तरह का हमला किया गया। उनके मुताबिक ये कोई साधारण कार्रवाई नहीं, बल्कि एक साजिश का हिस्सा है जिसमें जायोनिस्ट विचारधारा की झलक दिखती है। उन्होंने उनके देश के खिलाफ हथियारबंद हमले को बढ़ावा दिया है। उन्हें इतिहास और इंसाफ जरूर सजा देगा। दरअसल शनिवार तड़के अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने काराकस से राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया, जबकि उसी वक्त अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने देश के कई सैन्य ठिकानों और बेसों पर बमबारी की। इसके बाद वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। डेल्सी रोड्रिगेज पहले मादुरो की उपराष्ट्रपति रह चुकी है। उन्होंने ये तो साफ नहीं किया कि जायोनिस्ट शब्द से उनका इशारा किस और है, लेकिन वेनेजुएला और इजरायल के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। पिछले साल नवंबर में खुद मादुरो ने भी बयान दिया था कि जायोनिस्ट ताकतें वेनेजुएला को शैतानों के हवाले करना चाहती। उन्होंने कहा था कि दक्षिणपंथी जायोनिस्ट देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद इजरायल उन चुनिंदा देशों में रहा जिसने अमेरिका की कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि अमेरिका ने आजाद दुनिया के नेता की तरह कदम उठाया है और इजरायल वेनेजुएला की जनता के साथ है, जो मादुरो के अवैध शासन में पीड़ित रही, और बाद में खुद नेतन्याहू इसका समर्थन किया। लेकिन दुनिया के बड़े हिस्से ने इस कार्रवाई की आलोचना की। ब्राजील, कोलंबिया और चिली ने निंदा की। वहीं रूस, चीन और ईरान जैसे वेनेजुएला के करीबी सहयोगी देशों ने भी इसे गलत बताया है। यूरोप के कुछ देशों ने मादुरो को हटाए जाने का स्वागत किया, लेकिन कार्रवाई की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि मादुरो को मान्यता नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने वाली सैन्य दखल अंदाजी भी स्वीकार नहीं। अमेरिका के भीतर भी विरोध हुआ। डेमोक्रेट सांसदों ने इसे गैर कानूनी बताया। वहीं दूसरी ओर चीन ने अमेरिका से मांग की है कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को तुरंत रिहा करे। चीन का कहना है कि अमेरिका को किसी भी तरह की जबरदस्ती या सैन्य कार्रवाई छोड़कर बातचीत के रास्ते से ही समस्या का हल निकालना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका द्वारा राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन पकड़कर देश से बाहर ले जाना अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूल नियमों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। चीन ने अमेरिका से यह भी कहा कि वो मादुरो की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ले और उन्हें बिना किसी देरी के रिहा करे। दरअसल चीन ने शनिवार को भी वेनेजुएला पर अमेरिकी हवाई हमलों और मादुरो की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की थी। चीन ने इसे अमेरिका का दबदबे वाला और ताकत के गलत इस्तेमाल का कदम बताया। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका की यह कार्रवाई वेनेजुएला की संप्रभुता पर सीधा हमला है और इससे पूरे लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। चीन ने साफ शब्दों में कहा कि वो अमेरिका के इस रवैये का कड़ा विरोध करता है। चीन ने अमेरिका से अपील की कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के नियमों का पालन करे और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करे। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने भी वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया है। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका की यह कार्रवाई किसी भी देश की आजादी और संप्रभुता पर किया गया सबसे गंभीर हमला है। आपको बता दें कि मादुरो सरकार का गिरना
और उनकी गिरफ्तारी चीन के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। चीन और वेनेजुएला के रिश्ते कई दशकों पुराने हैं। पिछले करीब 20 सालों से दोनों देश राजनीतिक समर्थन, ऊर्जा सहयोग और अमेरिका पश्चिमी देशों के असर का विरोध करते रहे हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता रहा है। चीन वहां बड़ा निवेशक और कर्ज देने वाला देश भी है और उसने तेल के बदले कर्ज के तौर पर अरबों डॉलर की मदद दी है। इसी वजह से अमेरिका की कार्रवाई को चीन अपने रणनीतिक हितों पर हमला मान रहा है और इसका खुलकर विरोध कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बांग्लादेश में एक हिंदू नेता को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। गोविंद चंद्र परमानिक ने संसदीय चुनाव के लिए गोपालगंज 3 सीट से पर्चा दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने शनिवार को उनका नामांकन वापस कर दिया। पूर्व पीएम शेख हसीना गोपालगंज 3 से सांसद थी। यहां 50% से ज्यादा हिंदू वोटर्स है। गोविंद निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे। वो पेशे से वकील है और बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत यानी BJHM नामक संगठन के महासचिव भी है। BJHM कुल 23 संगठनों का हिंदुत्ववादी गठबंधन है जो RSS से जुड़ा है। पेशे से वकील गोविंद चंद्र परमानिक बांग्लादेश के प्रमुख हिंदूवादी नेताओं में से एक माने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोविंद ने कहा कि बांग्लादेश में नियम है कि निर्दलीय उम्मीदवार को अपने इलाके के 1% मतदाताओं के हस्ताक्षर जमा करने होते हैं। उन्होंने ये शर्त पूरी की थी, लेकिन बाद में कुछ वोटरों ने रिटर्निंग ऑफिसर से कह दिया कि उनके साइन लिए ही नहीं गए। गोविंद का आरोप है कि ये सब खालिदा जिया की पार्टी BNP के कार्यकर्ताओं के दबाव में हुआ, जिसके बाद उनके सभी हस्ताक्षर रद्द कर दिए गए और नामांकन खारिज कर दिया गया। गोविंद का कहना है कि वो निर्दलीय इसलिए चुनाव लड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें जीत का भरोसा था। उनके मुताबिक गोपालगंज में करीब 3 लाख वोटर है, जिनमें 51% हिंदू है और BNP को यहां जीत की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्हें हटाया गया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। डेली स्टार के अनुसार गोविंद ने 28 दिसंबर को नामांकन दाखिल किया था और तब कहा था कि उनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है और वे पहले कभी राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, नए साल की शुरुआत दुनिया भर में बढ़ते तनाव के साथ हुई। इस बीच उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की दिशा में कई मिसाइलें दाग दी, जिससे हालात और गंभीर हो गए। इससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया अपनी सैन्य ताकत तेजी से बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के बाद किम जोंग ने ताकत दिखाने के लिए ये कदम उठाया हो सकता है। हाल ही में किम एक हथियार फैक्ट्री भी गए थे, जहां उन्होंने मिसाइलों का उत्पादन दुगुना करने का आदेश दिया। दरअसल दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक सुबह करीब 7:50 पर उत्तर कोरिया की राजधानी के आसपास के इलाके से कई बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी गई। ये मिसाइलें पूर्वी तट की ओर गई और करीब 900 किलोमीटर तक उड़ान भरी। दक्षिण कोरिया ने अपनी निगरानी बढ़ा दी और इस मामले में अमेरिका और जापान के साथ लगातार जानकारी साझा कर रहा है। जापान ने भी मिसाइल लॉन्च की पुष्टि की है। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।